बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने वाला है कुछ देर में, लेकिन उससे पहले वहां पर जो अब तक के 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, उसकी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जहां पर उन्होंने एक कार्ड भी लिया उनके नाम का और इसे डालकर वो अंदर जाएंगे। चूंकि अधिवेशन में सभी लोग ऐसा करते हैं कि उनके गले में वहां का जो एंट्री कार्ड होता है वो होता है और भारत मंडपम में दाखिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत मंडपम में 2 दिवसीय बैठक होने वाली है। ये बैठक कई लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जा रही है। पहला कहा जा रहा है कि एक तो 2024 के लिए यहां से एजेंडा तय कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री हालांकि कल बोलने वाले हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए सबको इस बात का ख्याल होगा कि प्रधानमंत्री यहां से क्या कुछ कहते हैं। आज शुरुआत होगी, तब गृह मंत्री अमित शाह यहां से जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के या जितने भी पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनको संबोधित करेंगे और 2024 के लिए एजेंडा आज यहां से सेट होगा, आज और कल 2 दिन। सबसे बड़ी बात है कि मोदी की गारंटी प्रस्ताव कहा जा रहा है 2 लेकर आया जाएगा। एक प्रस्ताव मोदी की गारंटी पर होगा और दूसरा प्रस्ताव राम मंदिर पर हो सकता है, इस तरह की चर्चा है। बैठक में शामिल हो रहे हैं, हम आपको बता दें कि पूरे देश भर से 11,500 पदाधिकारी, बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, छोटे बड़े नेता, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी बैठक, राष्ट्रीय अधिवेशन है बीजेपी का और यहां से किस तरह से 2024 के इलेक्शन को लड़ना है, इसका एजेंडा तय होगा। कौन किन लोगों के कंधे पर किस किस तरह की जिम्मेदारी होगी, वो भी यहां से तय की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है। भारत मंडपम में 2 दिनों तक राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा। शुभारंभ अमित शाह के भाषण के साथ होगा तो समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ होगा। इस बार का लक्ष्य अगर एनडीए और बीजेपी का देखा जाए तो बहुत बड़ा है। 375 बीजेपी अकेले, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में कहा था, अकेले अपने दम पर बीजेपी सीट लेकर आ रही है। वहीं एनडीए के 400 पार के नारे के साथ इस बार बीजेपी उतर रही है 2024 के चुनाव में। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन बीजेपी का यही मानना है कि वो इस लक्ष्य को प्राप्त करेगी और जिस तरह के कामकाज को लगातार गिनाती रही है एनडीए सरकार, उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेगी। अब तक हमने देखा कि किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी काम करती है जब कोई भी सरकार 5 साल या 10 साल रह जाती है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम इन चीजों को नहीं मानते। अगर आप काम डिलीवर करते हो, काम देते हो, तो उस काम की बदौलत आपको वोट मिलते हैं और जनता जानती है कि कौन सी सरकार उसके लिए बेहतर है। और इसी सब बातों को लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन के इस 2 दिनों के सत्र में बहुत सारी बातें होंगी। अब जनता के बीच जाने का मौका आ गया है, ऐसे में एजेंडा तय हो जाएगा और बहुत सारे कामों को बीजेपी गिनाएगी, चाहे वो 370 हो या फिर राम मंदिर हो। अपनी कामकाज को लेकर जनता के बीच में जाने के किस तरह से जाना है, पार्टी पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी दी जाएगी। बूथ स्तर से लेकर बड़े पदाधिकारियों को यह बताया जाएगा कि आप अपने कामकाज को, सरकारी योजनाओं को लोगों को तक कैसे पहुंचाया गया है, उस बात का जिक्र करेंगे। 2 प्रस्ताव पास होने की बात इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कही जा रही है। एक तो जिस मोदी की गारंटी की बात बीजेपी करती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से कोई गारंटी दे दिया तो समझिए कि वो मोदी की गारंटी है, उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी का ऐसा मानना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र समय समय पर किया है। और अब दूसरी बात, दूसरे प्रस्ताव पर अगर बात होगी तो वो राम मंदिर होगा। हमने देखा था किस तरह से सदन में राम मंदिर पर प्रस्ताव लाया गया था, उस पर चर्चा की गई थी और इन्हीं सब बातों को लेकर अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली है। राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, 2 दिन का यह अधिवेशन रहने वाला है और इस अधिवेशन में 2024 के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। बीजेपी पहले ही मानकर चल रही है कि इस बार जो बीजेपी है वो 375 और जो एनडीए है वो 400 के पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली है।
तो रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, जो स्थानीय कलाकार हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, बाहर बाहर से कलाकार भी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के कार्यकाल यानी कि 10 साल के मोदी के कार्यकाल की एक प्रदर्शनी भी वहां पर लगाई गई है। 11,500 पदाधिकारी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 2 दिवसीय बैठक में का जो शुभारंभ होगा वो गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ होगा और जो समापन होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ खत्म होगा। और रुकते हैं, आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।